हेलो। और कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं अपने ब्लॉग्स डेली अपलोड करूँगी, लेकिन मैं हरतालिका तीज थोड़ा सा व्रत का जो भी प्रोसीजर था मेरा वो थोड़ा लेट मैं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। और अब मैं आप लोगों को, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हरतालिका तीज में कैसे-कैसे मैंने क्या-क्या किया था, ये फ़ोटो है और ये कलश है। और अभी इसके ऊपर मैं नारियल रखेंगे, ये पान के पत्ते पे गौरी गणेश रखे हुए हैं, शिव पार्वती जी की मूर्ति, ये सब पूरी तैयारी मैंने की हुई थी। और यहाँ पे सब बर्तन मैंने साफ़ करके रखा था, ये भोग लगाने के लिए प्रसाद है। और इसके बाद फूल भी था, जो कि पापा जी मेरे ससुर जी लेके आए थे। एंड यहाँ पे चढ़ाने के लिए साड़ी एंड जो भी आपका मतलब मेकअप का सामान जो भी रहता है। अब मैं, मेरी जेठानी और मेरी सासू माँ, हम 3 लोगों ने रखा था। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको दिखेंगी। अब ये मेरी बिटिया रानी है अनामिका, और ये है मम्मी मेरी सासू माँ, और ये है मेरी जेठानी जी, और ये है छोटू मास्टर। इसके वीडियोस तो आप लोग देखते ही होंगे। और जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं यहाँ पे सारी तैयारियाँ, और ये हम तीनों पूजा करते हुए। और इसके बाद हम लोग फूल माला और चंदन, हल्दी, कुमकुम और सिंदूर सब कुछ लगा रहे हैं पार्वती माता को और शंकर जी को। अब जो सबसे बड़ा होता है उससे स्टार्ट होता है। मम्मी जो कर चुकी थी, उसके बाद भाभी की, फिर मैं कर रही हूँ। अभी आँचल में हम लोग जो है ना, आप लोग सरप्राइज़ होंगे, हम लोग जो सिंदूर लगाते हैं वो आँचल में पकड़ के उसके बाद फिर लगाते हैं माता रानी को, और फिर खुद को लगाते हैं। ये देखिए मेरी सासू मम्मी लगा रही हैं पार्वती माता को सिंदूर आँचल में पकड़ कर, और भाभी तब तक कुमकुम लगा रही हैं। और मैं बैठी हुई हूँ अपनी पारी का इंतज़ार करते हुए ग्रीन साड़ी में। और फिर मैंने कहा कुछ ना कुछ करते ही हैं, तो फिर मैंने बेलपत्र उठा लिया और भांग धतूरा ये सब मम्मी जी लेकर आई थी। तो ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठा करने लगी। मैंने कहा एक-एक करके सबको पास आउट कर देती हूँ। और फिर मैंने अपने वाले पे रोली होता है, रेड कलर का होता है वो, तो वो मैं लगाई, क्योंकि ऐसे सूना सूना नहीं चढ़ाते। या तो आप ओम लिख दीजिए या ओम नमः शिवाय लिख दीजिए, या उस पर टीका करके उसके बाद शंकर जी को चढ़ा दीजिए। तो ये जो हरतालिका तीज होती है, ये हम लोगों के साइड मनाई जाती है। कह सकते हैं कि पूर्वांचल के साइड, पश्चिमांचल में भी मनाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के साइड इस पर्व का बहुत महत्व है। हरतालिका तीज पति के लंबी आयु के लिए रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पार्वती माता की शादी उनके पिता ने विष्णु भगवान से तय कर दी थी, और वो नाराज़ हो गई इस बात से कि उनको महादेव से शादी करनी है, और उनकी शादी विष्णु जी से तय कर दी गई उनसे बिना पूछे। तो वो अपनी सहेली के साथ एक घने जंगल में चली जाती हैं, और उनको सुध-बुध ही नहीं थी। वो 3 बार उस दिन नहाई थीं। एक बार नदी में जाएँ, नहाएँ, फिर आएँ बाहर से, फूलों से अपना सुसज्जित करें अपने आप को, और फिर उसके बाद फिर जाकर नहाएँ। ऐसा उन्होंने 3 बार किया। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी भाभी कथा पढ़ रही हैं, और मैंने वॉल्यूम थोड़ा कम कर दिया था। इसके बाद जो है मैं बता रही थी कि पार्वती माता 3 बार पूरे दिन भर में नहाई, और इसलिए हम लोग भी 3 बार हरतालिका तीज में नहाते हैं। यहाँ पे सब कुछ चढ़ने के बाद फल, फूल, नारियल और ये कुछ पिक्स हैं, आप देख सकते हैं। इसमें पूरा अच्छे से सुसज्जित कर दिया हम लोगों ने, और ये हम लोग आरती कर रहे थे। और इसके बाद मेरी वॉल्यूम आपको थोड़ी कम आ रही होगी, और आरती हम तीनों लोग कर रहे थे, बिकॉज़ इसमें जेंट्स लोग नॉट अलाउड। आ सकते हैं, ऐसा कुछ मनाही नहीं है, बट हम ही तीनों लोग कर रहे थे।
और इसी आरती के साथ हमारी जो पूजा थी वो संपन्न होती है। और हम लोग इस पूजा में पानी तक नहीं पिए थे, पूरा दिन भर हम लोग निर्जला उपवास रखे थे। और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।